जो एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स को न सिर्फ गोली मार दी गई, एक ऑफिसर को भी गोली मारी गई। तो उसके अंदर एक बेचारे जो सैयद सैफुद्दीन मरहूम जो शहीद हो गए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाजार घाट में रहते थे। जैसे ही इत्तला मिली नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इमीडिएट मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि बोले एक अपना हैदराबाद का लड़का है जो बाजार घाट में रहता फौजी। इमीडिएट हम यहाँ आए, रेलवे की पुलिस भी आई, उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात की। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि वो बेचारा एक ही आदमी था जो पूरा घर को देखने वाला। बीवी है, 3 छोटे बच्चियां हैं उसको, और ये अपने सेठ जो गुजराती गली कोठी के अंदर एक मोबाइल की छोटी सी दुकान है, उस दुकान के ऊपर मरहूम काम करते थे। सेठ के साथ अजमेर शरीफ जाके अजमेर से बॉम्बे होते हुए हैदराबाद आ रहे थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया। क्योंकि ये फ़िरका परस्ती की इंतहा हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा ये हमको खुद समझ में नहीं आता। क्योंकि आप खुद देखिए, ट्रेन में और भी मुसाफिर थे मगर उनके ऊपर कुछ नहीं, मगर जो आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, नमाजी परहेजगार था, ऐसे लोगों का कत्ल किया गया। यहाँ तक कि वो बेचारों के जो मरहूम है उनके सेठ क्लीन शेव थे, उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया। और उनका सेठ का कहना यह है कि पूछ पूछ कर नाम मारा गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज हुकूमत से, जो हिंदुस्तान की हुकूमत जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हुए अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पर सब महफूज है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी चीज़ है जो आप लोग इस तरीके से मासूम गरीब लोगों को इस तरीके से कत्ल कर दे रहे हैं। तो मैं हुकूमत, न सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत बल्कि तेलंगाना की हुकूमत जनाब KCR साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, कल ने परसों असेंबली होने वाली है, इंशाअल्लाह अज़ीम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी इंशाअल्लाह इसकी इत्तला दी गई है। हम असेंबली में भी इसका सवाल उठाएंगे और यहाँ की हुकूमत से भी जो भी हो सकता उसका बराबर मुआवजा दिलाएंगे। क्योंकि दिल्ली हुकूमत ने 10 लाख का ऐलान किया है, अभी हमने उसका तो एक अलग शक्ल है। 10 लाख से कुछ नहीं होता, मासूमों की ना सिर्फ ज़िंदगी ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मासूम बच्चियाँ हैं, हार्डली एक बच्ची तो सिर्फ 6 महीने की है, 2 साल की है और एक 3 या 4 साल की है। ऐसे बच्चों के साथ में इनका कौन देखना है? अगर बाप का साया अगर उठ जाएगा तो किस तरीके से ये होगा? तो ये जो जालिमाना दौर चल रहा है, इस दौर के खात्मे के लिए आपको हमको सोचना चाहिए। और हम भी ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जितना हो सका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की नकीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़ियादत के अंदर हम मरहूम के साथ ठहरे हुए हैं। आज यहाँ से मरहूम के मामू, उनके भाई और एक जने 3 जनों को बॉम्बे भिजाया जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारा एरिया कारपोरेटर आरिफ रिजवान साहब भी उनको साथ जाएंगे। क्योंकि ऐसी नाजुक घड़ी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा साथ रहती है, हम कभी भी ऐसे उसके अंदर साथ नहीं छोड़ेंगे। और आखिरी तक जाके जैसा भी है डेड बॉडी जिस तरीके से भी लेके आते, हम रेलवे पुलिस से भी, रेलवे के DG से भी बात किए, DIG से भी बात किए, IG से भी किए हैं, बॉम्बे के भी लोगों से, जिम्मेदारों से बात किए हैं, इन सब से बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम जो भी है, बहरहाल मैं अवाम से ये कहना चाहता हूँ के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट शहीदी मर्तबा है, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा का भी जो भी रहेगा आपको अपडेट किया जाएगा। मैं ज़रूर यही कहना चाहता हूँ कि अब ये जो हो रहा है ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत